अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दुनिया की करंट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 8.1 बिलियन हो चुकी है, जिसमें से लगभग 5.8 बिलियन लोग किसी न किसी रिलीजन से एफिलिएटेड हैं, किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं। अगर हम लेटेस्ट 2024 के डाटा पर नजर डालें तो एक दिन में 1,66,859 लोग मरते हैं, एक घंटे में 6,952, एक मिनट में 116 और एक सेकंड में 1.93 लोग मरते हैं। वहीं अगर हम बर्थ रेट पे नजर डालें तो एक दिन में 3,68,000 लोग पैदा होते हैं। अब मिनट और सेकंड का आप कैलकुलेट कर लें। जिस हिसाब से दुनिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसी तरह से धर्मों की भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दुनिया में 3 सबसे बड़े और मेजर रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों ही धर्मों का नस्ब कहीं न कहीं इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ब से जोड़ा जाता है। बाइबल में प्रॉफिट इब्राहिम को अब्राहम नाम से 235 बार मेंशन किया गया है। जुडाइज्म में अब्राम नाम से तोरा के हिब्रू चैप्टर में मेंशन किया गया है और कुरान में इब्राहिम नाम से 69 बार मेंशन किया गया है। हर धर्म के लोग वही करते हैं जो उनकी किताबों में लिखा होता है, चाहे वो इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो। वो उस बात को तभी मानेंगे जब उनके किताब या उनके बड़े लोग कहेंगे। चूँकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र तीनों ही धर्मों की किताबों में मिलता है, जिसकी वजह से इन तीनों धर्मों में ऑलमोस्ट सारी चीजें एक जैसे पाई जाती है, जो कि आज की इस वीडियो में जिक्र किया जाएगा। जुडाइज्म की शुरुआत आज से केवल 2000 BC पहले अब्राम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी, इसलिए दुनिया का सबसे एंशिएंट रिलीजन माना जाता है। वहीं क्रिश्चियनिटी की शुरुआत 26 AD में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और इसका भी शुमार दुनिया के सबसे एंशिएंट धर्मों में होता है। लेकिन इस्लाम की शुरुआत दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई थी। आज भी कुछ लोगों का मानना है इस्लाम धर्म की शुरुआत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, लेकिन ये उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के सबसे आखिरी पैगंबर है, न कि इस्लाम धर्म के फाउंडर। इन तीनों ही धर्मों में गॉड के एग्जिस्टेंस और बिलीफ का कॉन्सेप्ट मिलता है। जुडाइज्म में गॉड को इलोहिम, क्रिश्चियनिटी में जीसस और इस्लाम में अल्लाह के नाम से जाना जाता है। तीनों ही धर्मों में एक गॉड की पूजा की जाती है और इन 3 धर्मों में एक ही जैसे इम्पोर्टेंट फिगर्स मनाए जाते हैं, जैसे कि जुडाइज्म में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, जिन्होंने इनको दरिया पार करके फिरौन से बचाया था, जो स्टोरी ऑफ 10 कमांडमेंट्स के नाम से जानी जाती है। और क्रिश्चियनिटी में जीसस के बाद सेंट पॉल को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीसस के टीचिंग को इन्होंने ही सबसे ज्यादा दुनिया में फैलाया था। वहीं इस्लाम में अगर इंसान में सबसे ज्यादा अहमियत किसी को दी जाती है तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत जिद्दोजहद किया, तब जाके इस्लाम आज पूरी दुनिया में फैल पाया है। इन तीनों ही धर्मों में किताब का भी कॉन्सेप्ट एक जैसा ही मिलता है। जुडाइज्म में तनका को हिब्रू का कलेक्शन माना जाता है, जो इनकी सबसे मुकद्दस और फाइनल किताब है, जिसमें टोटल 23,145 वर्सेस हैं। क्रिश्चियनिटी में भी इनकी सबसे मुकद्दस किताब बाइबल है, जो ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को मिला के बना है। बाइबल में 31,102 वर्सेस हैं और इस्लाम में सबसे मुकद्दस किताब कुरान है, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी और अल्लाह ने इनको पढ़ाया भी और समझाया भी, ताकि लोग कुरान की मदद से सही रास्ते पे आ सके। कुरान में टोटल 6,223 वर्सेस हैं। तीनों ही धर्मों में इबादत की जगह भी एक जैसी ही मानी जाती है। जुडाइज्म में इबादत की जगह को संयोग कहते हैं। ये इबादत करने के लिए जेरूशलम के बाद संयोग को ही जाते हैं। क्रिश्चियनों की इबादत गाह को चर्च कहा जाता है, जो इनकी सबसे होली इबादत गाह की जगह मानी जाती है। और क्रिश्चियनिटी में जब भी कोई शादी करेगा तो वो चर्च में ही करेगा। इस्लाम में इबादत की जगह को मस्जिद कहा जाता है, जहाँ मुसलमान जाके नमाज पढ़ते हैं। हालांकि इस्लाम में ये जरूरी नहीं है कि जब मस्जिद मिले तभी नमाज पढ़ो। जब आपको मस्जिद न मिले तो आप जहाँ कहीं भी हो साफ जगह देखकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना अच्छा साबित होता है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही इसी पे रखी गई है, यहाँ नमाज की अदायगी हो। अगर इन 3 धर्मों में ये कंपेयर किया जाए दुनिया में सबसे ज्यादा किस धर्म की इबादत गाह है, तो पहले नंबर पे इस्लाम आएगा, क्योंकि सिर्फ भारत देश में ही 3 लाख मस्जिदें हैं। ईसाइयों की आबादी तो ज्यादा जरूर है, लेकिन वो अपने दीन के लिए उतना काम नहीं करते जितना मुसलमान करते। इन तीनों ही धर्मों में रिलीजियस लीडर का भी कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट है। जुडाइज्म में रब्बी, क्रिश्चियनिटी में पेस्टर और इस्लाम में इमाम, ये सारे इनके प्रेयर लीडर होते हैं, जिनके पीछे इनके मानने वाले लोग इबादत कर सकते हैं।
और यही लीडर अपने कौम और दीन के लिए आवाज उठाते हैं। इन तीनों ही धर्मों में इबादत करने का स्टाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जुडाइज्म में अमीदा हाथ में तोरा लेकर इबादत करते हैं, क्रिश्चियनिटी में लिटर्जी हाथ जोड़कर और इस्लाम में सलाह नमाज पेट पे दोनों हाथ बांधकर। ये सारे धर्म के मानने वाले लोग अपने अपनी इबादत को करते हैं जो उनकी अपनी किताबों में मेंशन किया गया। इन तीनों ही धर्मों में जब भी कोई पहली बार किसी से मिलता है तो बात करने से पहले उन्हें ग्रीटिंग देता है। जुडाइज्म में शलोम कहकर ग्रीटिंग कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में पीस विद यू और इस्लाम में अस्सलाम वालेकुम कहकर ग्रीटिंग करते हैं। इन तीनों ही शब्द का मतलब लगभग सेम ही है, जो अलग अलग भाषा में तो जरूर है लेकिन कहीं न कहीं इनका मतलब सेम ही है। अगर इन तीनों धर्मों की वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे कम जुडाइज्म के हैं 14.8 मिलियन फॉलोवर्स और क्रिश्चियनिटी के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स 2.4 बिलियन है। दूसरे नंबर पे इस्लाम का नाम आता है जिसका वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन 1.9 बिलियन है। लेकिन ये रिकॉर्ड ज्यादा देर तक क्रिश्चियन के पास नहीं रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इस्लाम की आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से 2050 में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। ऐसा मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा ये रिपोर्ट प्यू रिसर्च का है और इसके सारे ही रिपोर्ट्स ऑथेंटिक और वेल रिसर्च होते हैं जो एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करते हैं। इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा यहूदी मुल्क है, जिस मुल्क में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं। इजराइल को जूश स्टेट भी कहा जाता है। अमेरिका सबसे बड़ा ईसाई मुल्क है जहाँ लार्ज स्केल में ईसाई आबाद है और मुसलमानों का सबसे आबादी वाला देश इंडोनेशिया जो कि एक कन्वर्टेड कंट्री है। यहाँ कभी पहले इस्लाम आया ही नहीं, लेकिन जब आया तो एकदम से सारे धर्मों का सफाया हो। हर मजहब का अपना अपना सबसे होलिएस्ट प्लेस है। जुडाइज्म में वेस्टर्न वॉल, क्रिश्चियनिटी में सेंटम स्पेकुलम और इस्लाम में काबा, जहाँ हर एक धर्म के मानने वाले को जिंदगी में एक बार जाना लाजमी है। जैसे इस्लाम में पैसा होने पर हज फर्ज किया गया है, वैसे ही इन धर्मों में भी है कि लाइफ में एक बार वहाँ जाके इबादत करें। इन तीनों ही धर्मों की त्योहार में भी काफी सिमिलरिटीज पाई जाती है, जैसे कि जुडाइज्म में योम किपुर जिसमें यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का डे बताते हुए रोजा रखते हैं और क्रिश्चियनिटी में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है और एक दूसरे को आपस में गिफ्ट्स दिया जाता है। इस्लाम में कुरान के मुताबिक बताए हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हुए बकरा ईद मनाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल यहूदी में हनुक्का, ईसाई में एस्टर और इस्लाम में ईद उल फितर माना जाता है। ये सारे त्योहार इनके धर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। मरने के बाद भी इनका भी बिलीव कुछ एक जैसा ही है कि हमारे अच्छे कामों का फल मिलेगा, जिसे जुडाइज्म में ओलाम हाबा, क्रिश्चियनिटी में हेवन और इस्लाम में जन्ना कहा जाता है। सिमिलरली अगर बुरे काम किए जूस के हिसाब से जहन्ना, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हेल और इस्लाम में जहन्नुम मिलेगा। झूठे मसीहा का भी कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट मिलता है। जुडाइज्म में माशिर सेकर, क्रिश्चियनिटी में एंटी क्राइस्ट और इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है। इन तीनों ही धर्मों में सबसे बड़ा गुनाह भी एक दूसरे से मिलता जुलता है। जुडाइज्म में आइडलरी, क्रिश्चियनिटी में 7 डेडली सिन और इस्लाम में शिर्क सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। इन तीनों धर्म की सबसे बड़ी एम्पायर भी एक जैसी ही है। जुडाइज्म में किंगडम ऑफ इजराइल, क्रिश्चियनिटी में बाइजेंटीन एम्पायर और इस्लाम में अब्बासिद खिलाफत मानी जाती है। इनमें सबसे नोटेबल वुमेन भी शामिल है। जुडाइज्म में सारा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, क्रिश्चियनिटी में मैरी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और इस्लाम में खदीजा जो हजरत मोहम्मद साहब की बीवी थी। इनके स्पेशल फूड की बात करें तो जुडाइज्म में मेरोर क्रोस्टर, क्रिश्चियनिटी में ब्रेड एंड वाइन और इस्लाम में खजूर और शहद माना जाता है। यही वजह है कि इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि इनमें लगभग सारी ही चीजें सेम है, लेकिन आज ये धर्म एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं।